पैसा अगर पानी की तरह बह रहा है तो क्या करें? आज की दुनिया में पैसा कमाना जितना कठिन है, उतना ही कठिन उसे बचाना और सही जगह खर्च करना भी है। कई बार लोग बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, जिससे उनका पैसा पानी की तरह बहने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आपको तुरंत इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। इस लेख में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि अगर पैसा बिना किसी रोक टोक के खर्च हो रहा है, तो इसे कैसे रोका जाए और कैसे एक स्थिर वित्तीय भविष्य बनाया जाए। नंबर 1, अपने खर्चों की पहचान करें। सबसे पहला कदम यह है कि आप यह समझें कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च हो रहा है। इसके लिए आपको अपने खर्चों का पूरा लेखा जोखा रखना होगा। कैसे करें? रोजाना खर्चों की सूची बनाएं। हर दिन आपने जो भी पैसा खर्च किया है, उसे एक डायरी या मोबाइल ऐप में नोट करें। अनावश्यक खर्चों की पहचान करें। यह देखें कि क्या ऐसे खर्च हैं जो जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। बजट बनाएं। एक मासिक बजट तैयार करें और तय करें कि आपको किन चीज़ों पर खर्च करना चाहिए और किन चीज़ों पर नहीं। नंबर 2, अपनी आय और खर्चों का संतुलन बनाएं। अगर आपकी आय कम और खर्च अधिक है, तो पैसा पानी की तरह बहेगा ही। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपने आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखें। कैसे करें? आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजें। फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम जॉब या किसी नए स्किल को सीखकर अपनी कमाई बढ़ाने का प्रयास करें। खर्चों को नियंत्रित करें। अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च करने से बचें और ज़रूरत की चीज़ों पर ही पैसा लगाएं। सेविंग्स को प्राथमिकता दें। हर महीने अपनी आय का कम से कम 20 से 30% हिस्सा बचत के रूप में रखें। नंबर 3, अपनी खरीदारी की आदतों को सुधारें। अगर आप बिना ज़रूरत की चीज़ें खरीदते रहते हैं, तो यह आपके वित्तीय संकट का मुख्य कारण बन सकता है। कैसे करें? इम्पल्स खरीदारी से बचें। कोई भी वस्तु खरीदने से पहले यह सोचें कि क्या यह सच में ज़रूरी है। डिस्काउंट और ऑफर्स का लाभ उठाएं, लेकिन ध्यान दें कि सिर्फ ऑफर के चक्कर में अनावश्यक चीज़ें न खरीदें। लिस्ट बनाकर शॉपिंग करें। जब भी बाजार जाए, पहले से एक लिस्ट तैयार कर लें और उसी के अनुसार खरीदारी करें। नंबर 4, उधार और कर्ज लेने से बचें। कई लोग अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उधार या कर्ज लेते हैं, जिससे उनका वित्तीय बोझ बढ़ जाता है। कैसे करें? क्रेडिट कार्ड का सोच समझकर उपयोग करें। क्रेडिट कार्ड का उपयोग केवल तब करें जब अत्यधिक ज़रूरी हो। लोन लेने से पहले सोचें, क्या आप उस लोन को समय पर चुका पाएंगे? अगर नहीं, तो उसे न लें। बचत से खर्च करने की आदत डालें। जब भी कोई महंगी चीज़ खरीदनी हो, तो पहले उसके लिए बचत करें, फिर उसे खरीदें। नंबर 5, निवेश की आदत डालें। अगर आप अपनी फालतू खर्चों को रोककर बचत करना शुरू करते हैं, तो अगला कदम निवेश करना होना चाहिए। कैसे करें? फिक्स डिपॉजिट (FD) या रेकरिंग डिपॉजिट (RD) में निवेश करें। यह आपके पैसे को सुरक्षित रखेगा और ब्याज भी देगा। म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट में समझदारी से निवेश करें। अगर आप जोखिम लेने को तैयार हैं, तो सही रिसर्च के बाद इसमें निवेश करें। गोल्ड और प्रॉपर्टी में निवेश करें। ये लंबे समय तक आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। नंबर 6, छोटे खर्चों को नज़रअंदाज न करें। अक्सर हम छोटे छोटे खर्चों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यही खर्च मिलकर बड़ी रकम बन सकते हैं। कैसे करें? हर छोटे खर्च को ट्रैक करें, जैसे चाय कॉफ़ी, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, अनावश्यक बिजली बिल आदि। फालतू खर्चों को कम करें। अगर आप रोज़ 100 रुपये भी फालतू खर्च करते हैं, तो महीने के अंत में यह 3000 रुपये बन सकता है। नंबर 7, एक फाइनेंशियल प्लान बनाएं। अगर आप सच में अपने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो एक ठोस फाइनेंशियल प्लान बनाना ज़रूरी है। कैसे करें? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट करें, जैसे 1 साल में कार खरीदनी है या 5 साल में घर लेना है। हर महीने एक तय रकम निवेश करें। अपने भविष्य के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हर महीने एक निश्चित रकम अलग रखें। इमरजेंसी फंड बनाएं। कभी भी अचानक ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए कम से कम 6 महीने की सैलरी के बराबर बचत रखें। नंबर 8, अपनी वित्तीय शिक्षा को बढ़ाएं। अगर आपको पैसे का सही इस्तेमाल करना नहीं आता, तो इसका सबसे अच्छा समाधान यह है कि आप खुद को फाइनेंशियल नॉलेज से अपडेट करें। कैसे करें?
फाइनेंशियल बुक्स पढ़ें, जैसे रिच डैड पुअर डैड और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ऑनलाइन कोर्स करें, कई वेबसाइट्स फाइनेंशियल लिटरेसी के कोर्स फ्री में ऑफर करती हैं। सलाहकार से मिलें, अगर आपके पास बड़ी रकम है और आप उसे सही जगह लगाना चाहते हैं तो एक्सपर्ट की सलाह लें। उपाय, अगर आपका पैसा पानी की तरह बह रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको अपनी वित्तीय आदतों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। सही योजना, खर्चों पर नियंत्रण, समझदारी से निवेश और वित्तीय शिक्षा के माध्यम से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकते हैं। अगर आप ऊपर दिए गए सुझावों को अपनाएंगे तो निश्चित ही आप अपने वित्तीय जीवन को संतुलित बना पाएंगे और भविष्य के लिए मजबूत आर्थिक स्थिति तैयार कर पाएंगे। धन्यवाद।